गया शहर विधानसभा से जन सुराज के संभावित प्रत्याशी गजेंद्र सिंह का शक्ति प्रदर्शन। गया शहर 230 विधानसभा क्षेत्र से जन सुराज के संभावित प्रत्याशी गजेंद्र सिंह ने अपने निवास से बदलाव यात्रा निकालकर शंखनाद किया। इस यात्रा के माध्यम से उन्होंने विधानसभा चुनाव में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। इस मौके पर गजेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले 35 वर्षों से गया शहर विधानसभा एक ही व्यक्ति के हाथों में गिरवी पड़ी है, जिसके कारण क्षेत्र विकास से कोसों दूर रह गया है। नगर विधायक ने जनता के लिए कोई ठोस कार्य नहीं किया, लेकिन अपने परिवार और ससुराल के विकास पर जरूर ध्यान दिया है। अब की बार जन सुराज को लाना है और गयाजी को विकास की राह पर ले जाना है। इस यात्रा में प्रदेश अध्यक्ष किसान मोर्चा डॉक्टर रामलखन दांगी, युवा जिलाध्यक्ष अमित कुमार शर्मा, नवीन कुमार सिन्हा समेत कई कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए। रमेश कुमार की रिपोर्ट। आज के कार्यक्रम में जो बदलाव सभा है, बदलाव जो यात्रा है, कहीं न कहीं ये जरूरत आ पड़ी है। इसके लिए हमारे गया जी के जो मतदाता हैं, गया जी के जो बुद्धिजीवी जनता हैं, आज जुटे हैं और इस कड़ी में कि आखिर गया जी को इस हाल में कैसे रहने दिया जाएगा। हम गया जी में तड़प तड़प के जी रहे हैं। एक सवाल खड़ा है कि एक रास्ता कोई दे देता चलने के लिए, कोई कर देता, ये कौन सा फरिश्ता पैदा लेगा। इसकी खोज में गया की जनता, गया की मतदाता चलती है और सवालों पर सवाल दागिए, सवाल खत्म नहीं होगा। हर चीज बर्बाद हो गया है, भ्रष्टाचार अकंठ पे है, सारी सीमाएं लांघ गई है। आप ब्लॉक में चलिए, जो तमाशा और सर्वे का नाम पर अब तो एमबीआर के हिसाब से पैसे मांग रहे हैं कि 1 करोड़ दाम है तो 10% दीजिए। जो अभी मैंने आंदोलन का रूपरेखा तैयार किया, लोगों को धमकी दिया है, धमकी कि आप पैसा लेना बंद कर दो, घूस लेना, ये धमकी मैं दिया हूं चैनल के माध्यम से। और पकड़ा गए तो 24 घंटा के अंदर जेल जाइएगा। आपके चैनल के माध्यम से, आज बदलाव यात्रा के माध्यम से यही कह रहा हूं कि आज सबको याद कैसे पड़ी है कि विकास की बात हो, पलायन रोकने की बात हो, रोजगार की बात हो, विकास की बात हो, शिक्षा सुधार की बात हो। इन 50 साल में सब सोए हुए निद्रा में कैसे थे? ये विद्यार्थियों को, ये जो नेता विद्यार्थी थे, कैसे ज्ञान आ गया? कहां से कैसा हो गया? ये हुआ प्रशांत जी के ये आवाज के वजह से। देखिए लड़ी लग गई है। लो 10,000, लो 400 का 1100, लो 4 लाख, लो ये फ्री, सब चीज फ्री ले लो, बिजली 125 यूनिट फ्री ले लो, और कुछ फ्री ले लो, और कुछ फ्री ले लो। आप पूछिए एफिलिएटेड कॉलेज के व्याख्याता से, टीचर से, कि आपका 3 जनरेशन किसने बर्बाद किया? इन 40 साल में सारे नेताओं ने उनके जीवन बर्बाद कर दिया। सारे स्कूल, प्राथमिक विद्यालय से, जो आप सामने बगल में पीछे है गया कॉलेज का, नेक टाइप का जो कॉलेज है, वो कहां बदतर लाके छोड़ दिया। एक भी सरकारी बॉडी का वहां बच्चा नहीं पढ़ता। इतना विश्वास बढ़ा है। और गया जी की बात करें, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। गांधी मैदान 100 करोड़ लगा करके विलुप्त कर दिया। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को सौगात जो गया में देना था, वो यूनिवर्सिटी से दूसरे के घर से जाके देना पड़ा। इससे काला दिन और कुछ भी नहीं था गया जी के लिए। आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। इससे गया जी में बोध गया, गया जी में नहीं जीता। नहीं, वो गया जी नहीं है, बोध गया है, गया जी है। आप कैसे जोड़ सकते हैं? जिला में है ना सर। मैं गया जी की बात कर रहा हूँ। गया जी की सौगात थी, ये आपको भी पता है श्रीमान। कुछ भी बचा नहीं है, सब चीज लूट गया, बर्बाद हो गया। एक चलने के लिए तरसता है शहर में लोग कि एक रास्ता दे देता है, 4-4 घंटा झेलता है। लगता है कि कोई रास्ता ही नहीं, जो हम इससे उबर सके, कोई रास्ता ही नहीं जा रहा हो। हम कैसे उभरे? और इस कड़ी में मैं गया जी के मतदाता और बुद्धिजीवी जनता से अपील करेंगे कि हमारे जन सुराज का कोई भी गलत प्रत्याशी आ जाए, उसको 1 वोट नहीं देना है। लेकिन एक बात तय करना होगा कि आपको जितने कैंडिडेट आएंगे, उससे जो बेहतर आपको कर्णधार होगा, आपको कसम भी खाना पड़े, पत्थर भी निगलना पड़े, उसको वोट करिएगा। चूंकि गया जी का सवाल है, इसमें निर्णय आपको लेना पड़ेगा, जाति, पार्टी, धर्म से सबसे उठ करके।
मेरा नाम गजेंद्र सिंह है। एक क्वेश्चन है, जनता को हमेशा प्रलोभन दिया गया है, हमेशा उसे प्रलोभन देकर वोट लिया जाता है, ये बोला जाता है जनता मांगेगी, पर वही जनता हमेशा कुचली जाती है, पिटाई जाती है, हर तरह का प्रताड़ना वही चलता है। इन हमारे एक पूरा सवाल है, अगर वो आरजेडी को अगर वोट देती है तो वो जाकर नीतीश सरकार से मिल जाते हैं, अगर जेडीयू को वोट देती है वो जाकर लास्ट में आरजेडी से मिल जाता है, तो जन स्वराज की क्या गारंटी है कि जन स्वराज से आज किसी को वोट दिया जाए वो किसी पार्टी के साथ मर्ज न करे? सब मौसेरा भाई थे। आज अभी देखे पटना में 5 नेताओं को अरविंद केजरीवाल को भी पीछे छोड़ दिया। आप देखा है कि कुछ बात बचा है। ये हमारे जो नागरिक हैं, जो मतदाता हैं, जो जिसको राजा सिर्फ चुनाव में कही जाती है, और जिस दिन तारीखें चुनाव की खत्म होगी, जब रिजल्ट आएगा, तो बेचारा बेसहारा प्रजा बदतर प्रजा होने वाली है और हो ही जाती है। ये हर बार यही देखी गई, जब से चुनाव हो रहा है तब से यही हो रहा है। और क्या जानना है बोलिए? उसके लिए आपने क्या प्रावधान सोचा है? जन स्वराज ने क्या बनाया है? किसी विधानसभा से अगर आपको जिताया जाता है तो कोई जनता अगर मिलने आए तो उसके लिए किस समय आप मिलेंगे? आपको तीसरे दिन से 3 दिन जब बीतेगा तो दिखेगा कि सरकार जन स्वराज की है, आपको दिखेगा। और रह गया कि आप पर हम भरोसा कैसे कर सकते हैं। तो आप फ्यूज बॉल, डिफ्यूज बॉल, एक्सपायरी दवा खाते रहे हैं। एक बार नया दवा आया, उसको टेस्ट करके देखिए, शायद आप बीमारी से बाहर आ जाए। ऐसा हो कि छठा दिन के बाद आपकी आरजेडी के साथ मर्ज कर जाएगी? ये तो हो ही नहीं सकता। आपको मैं आप पीछे ले चलता हूं कि आरजेडी के खासम खास लोग जो जंगल के जो शिकारी हुआ थे और जदयू में जाकर के वो महान व्यक्ति हो गए। सामने रिजल्ट है ना, बगल में दरवाजे पर रिजल्ट है। मेरा नाम गजेंद्र सिंह, स्थानीय वार्ड पार्षद, जन स्वराज का योद्धा और संभावित प्रत्याशी गया टाउन 230। तो आज आपके चैनल के माध्यम से तमाम गया टाउन विधानसभा के तमाम जितने भी यहाँ पर साथी उपस्थित हैं सबको मैं अभिनंदन करता हूँ कि आज जन स्वराज का जो ये बिहार बदलाव यात्रा होने जा रहा है उसमें ये सारे लोग आज शिरकत हुए हैं। और आज इस सभा का नेतृत्व हमारे यहाँ संभावित प्रत्याशी और वार्ड पार्षद गजेंद्र भैया के नेतृत्व में ये होने जा रहा है और ये बड़ा खुशनुमा दिन है। और बात रहा युवाओं के लिए, तो युवाओं के लिए एक अच्छी खासी प्लानिंग हमारे नेता ने कर रखी है कि भाई जिस तरह से आज 10 से 12 हज़ार की मामूली सी नौकरी के लिए युवाओं को यहाँ से ग्रेजुएशन और इंटरमीडिएट पास करने के बाद तुरंत पलायन करना पड़ता है दूसरे प्रदेशों में, तो उस पर सबसे पहले रोक लगेगा। रोक लगने का सबसे जो बड़ा होगा कि भाई हम लोग यहाँ पर फैक्ट्रियाँ लगाएंगे। कई जगह पर उनका बात चल रहा है कि सरकार बनेगी तो यहाँ पर हम उनको स्थान देंगे, जगह देंगे और फैक्ट्रियां लगेंगी, युवाओं को यहाँ पे रोजगार मिलेगा तो उनका पलायन बंद होगा। मेरा नाम अमित शर्मा, युवा जिलाध्यक्ष जन स्वराज गया। पहला है कि हमारे पूरे बिहार में इस ढंग का बिहार बदलाव यात्रा जो चल रहा है पूरे हमारे बिहार में चल रहा है और पूरे बिहार में हम लोग 243 सीट पर हम लोग लड़ने जा रहे हैं। हम लोग किसी से समझौता नहीं करने जा रहे हैं और हम लोग या तो अर्श पर रहेंगे या हम लोग फर्श पर रहेंगे, या तो हमारी सरकार बनेगी और अगर हम लोग के पास 10 सीट आ जाएगा तो हम लोग उन लोगों को एकदम फ्री छोड़ देंगे कि भाई मेरे जहां तुमको जाना है जहां जाओ। और अगर 50 सीट हम लोग के पास भी आ गया उसके बावजूद भी हम लोग किसी को सपोर्ट करने नहीं जाएंगे। अब उसके बाद जो हो, या राष्ट्रपति शासन लगे या क्या होगा उस पर हम नहीं कहना चाहेंगे अभी, लेकिन हम 243 पर इलेक्शन लड़ रहे हैं और मेरा बिहार बदलाव यात्रा चल रहा है। सत्ता पक्ष आप पे आरोप लगाता है कि आप जो है सो सत्ता पक्ष के विपक्ष के बी टीम है, विपक्ष वाला कहता है कि आप सत्ता पक्ष के बी टीम है, आप बी टीम है कि? सबसे पहला बहुत अच्छा क्वेश्चन किए। हम तो न बीजेपी के बी टीम है, न हम जदयू के बी टीम हैं और न हम आरजेडी के बी टीम हैं। अगर बी टीम अगर लिया जाए तो हम जनता का है और पूरे बिहार के जो जनता है उसका हम बी टीम हो सकते हैं और पूरे जनता जो है से हमारे साथ